टू द प्लेन का यूनिट वेक्टर डी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये अगर आपको गिवन है ये दो चीजें, तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकलने के बाद इसका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकलेगा, ये चीज भी मैंने आपको बताया था। जो एन कैप होता है, मतलब यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। बार बार मैं बोल रहा हूं, उसको दिमाग में रखो। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है, ठीक है यहां तक। डी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आर, वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो कि उस प्लेन में है। क्लियर ये चीज? तो वेक्टर आर के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये चीज क्लियर सबको? अब जब हम आर डॉट एन कैप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ देख के। आर डॉट एन कैप, अरे भाई ये तो आर डॉट एन कैप डी दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे कंपोनेंट के साथ तो क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? एक्सएल या एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। तो ये क्या बन जाएगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ये बन जाएगा आपका कार्टेशियन इक्वेशन। करेक्ट, ये क्या बनेगा? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये कौन सा है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। और ये कौन सा है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सी कंडीशन में? जब आपको नॉर्मल टू द प्लेन गिवन हो और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन हो, तब वाली कंडीशन में। क्लियर सबको ये चीज? ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.3 में। एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है। अपने बुक जल्दी से ओपन करो, क्या लिखा है? लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइंस। क्या डिटरमाइन करना है? डायरेक्शन कोसाइंस किसके? टू द नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन एन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल एम एन से। तो आपको एल एम एन निकालना है। समझ में आ गया ये चीज? और आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो प्लेन की इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है? z इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। सिर्फ z इज इक्वल टू 2 लिख दिया है। तो ये प्लेन की इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म में, करेक्ट। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में है। अब इसमें l की वैल्यू क्या है बताओ? 0, क्योंकि यहां पर x है ही नहीं, तो 0x। m की वैल्यू क्या है? 0y। n की वैल्यू क्या हो गई? 1z। n की वैल्यू क्या हो गई? 1z इज इक्वल टू 2। अच्छा एक मिनट, मैंने इसको एलएमएन बोल दिया, गलत बोला मैंने। अभी हमको पता नहीं ये एलएमएन है या नहीं। ये कब पता चलेगा? जब हमको ये कंफर्म हो जाए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 है। मतलब इन तीनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम क्या है? 1 है। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो सबका सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो है एलिमेंट की वैल्यू हमको दे रहा है, तो इसके क्या रूट में होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट ऑफ दिस इज 1, तो भी उसका स्क्वायरिंग करोगे तो वही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये हो जाएंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसमें एक चीज मैं और बता दूं। मान लो, मान लो अगर आपको यहां पर ये z इज इक्वल टू 2 न देके 5z इज इक्वल टू 2 दिया होता, तब एलिमेंट क्या होते? तब क्या 0 0 और 5 होते? नहीं, तब आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता। तब आपको 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस फॉर्म में लाना पड़ता। फिलहाल इस क्वेश्चन में समझ में आ गया ना एलिमेंट कैसे निकला? एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यार फोन साइलेंट करो। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट, मतलब सॉरी फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 1 का बी। यहां पर क्या इक्वेशन? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब इसको एक काम करते हैं, इसको ना अभी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, इसको वेक्टर फॉर्म में बदल देते हैं। तू साइलेंट करके रख, या तो फिर
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अभी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, इसको वेक्टर फॉर्म में बदलते हैं। वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए देखो ये है वेक्टर फॉर्म हमारा, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, यहां पर r क्या होता है आपको पता है, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, जेड के डॉट प्रोडक्ट विथ आई प्लस जे प्लस के, यही हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट लो, वही मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, ये तो बन गया आपका वेक्टर आर, ये क्या है आपका वेक्टर आर। ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, क्या ये एन कैप है? नहीं है। क्यों नहीं है एन कैप? वो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसलिए। ये यूनिट वेक्टर है क्या? इसका मॉड्यूलस देखो, इसका मैग्नीट्यूड देखो, 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए ये यूनिट वेक्टर नहीं है। समझ में? अब इसको अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? ये कोई भी वेक्टर है, मान लो इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं वेक्टर एन है मान लो, तो आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब ये वेक्टर एन है, इसको यूनिट वेक्टर एन कैप बनाना है, तो क्या करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय हमको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो इस तरफ कर रहे हैं तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ, ताकि इक्वालिटी रहे इसमें। तो ये क्या बन जाएगा? आर डॉट, ये पूरा क्या बनेगा? एन, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बताओ मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? √3 आ जाएगा। तो आर डॉट ये वाला वेक्टर मतलब आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो क्या ये यूनिट वेक्टर बन गया? बन गया ये यूनिट वेक्टर। तो आर, ये आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, उस फॉर्म में आ गया ये। तो अब इसका क्या निकालना है आपको? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बताओ क्या होगा? 1/√3, 1/√3, 1/√3। इसमें आई जे के जो कोफिशिएंट है वो हो जाएंगे। ठीक है, साक्षी अनुष्का समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ जल्दी। यस सर। ओके, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में पूछा रहता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है? बताओ उस प्लेन का, तो क्या आंसर होता आपका? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है? 1/√3 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ या नोट कर रहे हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये है, सी पार्ट सी है इसमें। पेन को छोटा कर देता हूं यार, बहुत स्पेस ले लेता है। पार्ट सी है इसका, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। देखो डायरेक्ट इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे समझना। यहां पर हम ये एक्स वाई जेड वाला जो टर्म है ना, इसको वेक्टर आर सीधा लिख देता हूं। आर हो गया, डॉट डॉट क्या आ जाएगा बताओ? 2i प्लस 3j माइनस के, दैट इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया? अब इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। √14 आएगा। √14 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? √14। यहां पर भी क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय √14। तो एलएमएन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√14, 3/√14 माइनस 1/√14। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा? 5/√14। क्लियर सबको? जल्दी बोलो, ऑनलाइन में भी जो है जल्दी से कंफर्म करो। साक्षी, अनुष्का? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं जल्दी से। अब इसके बाद आते हैं डी पे, पार्ट डी। जल्दी से देखो इसका, 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप लोग बताओगे जल्दी से? 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सभी बनाओ, आंसर बताओ क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर?
L0, हाँ सेम। बुक में आंसर देखो, और साक्षी अनुष्का तुम लोगों का आंसर बताओ। L0 सर, M-1 और N भी 0। ठीक है, बुक में आंसर देखो। L0, M, फर्स्ट का D है, 0 1 0, और D की वैल्यू नहीं निकालना है क्या इसमें? 8/5 दिया है क्या? वो भी दिया है 8/5। हाँ, देखो इसमें आप लोग हमेशा ये ध्यान रखो कि राइट साइड वाली जो टर्म है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो आपको 5y को उधर शिफ्ट करना है, तो 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5y। समझ में आया ये चीज? या फिर ऐसा लिख सकते हो, -5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। अब ये क्या हो जाएगा? r डॉट -5 क्या हो जाएगा? ये j, दैट इज इक्वल टू 8। यही हो जाएगा। अब उसके बाद किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या आ जाएगा? r डॉट -j इज इक्वल टू 8/5, ये हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा 8/5। ठीक है, और L की वैल्यू 0, M की वैल्यू -1 और N की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर ये चीज? ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज कौन सी? 11.3। अरे यार, ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ही नहीं है मेरी बुक में। कई सारों के सॉल्यूशंस भी गलत है ना, इसलिए मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ सारे आंसर्स, सारी बुक्स में सेम आंसर दिया है कि अलग अलग दिया है। 0 1 0 यही दिया हुआ है, 8/5 दिया। ठीक है, चलेगा, दोनों आंसर्स करेक्ट है। दोनों आंसर्स करेक्ट है। अगर आप उसको 0 -1 0 लिखोगे तो भी करेक्ट है, 0 1 0 लोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन डिस्टेंस d की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है। क्लियर ये चीज? बिकॉज d इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। क्या गिवन है आपको? d की वैल्यू गिवन है, d इज इक्वल टू 7। नॉर्मल वेक्टर इज 3i प्लस 5j -6k। ये 3i प्लस 5j -6k, ये क्या है? ये है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये क्या चीज गिवन है? नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है एक्चुअल में? ये है वेक्टर n, यहां पर आपको वेक्टर n गिवन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ वेक्टर? इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्म क्या है? r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो यहां वेक्टर n से आप क्या निकाल लो? n कैप निकाल लो। वेक्टर n से निकाल लो n कैप, निकाल लोगे और उसको यहां पर पुट कर दो। एन कैप को और डी को पुट कर दो, आप बन गई आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आ गया? जल्दी बनाओ और बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर।
हो गया? साक्षी बन रहा है? यस नहीं, सर। आर वेक्टर नहीं निकालना, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। इसमें वेक्टर एन दिया है, डी दिया है, तो एन कैप निकालो पहले। एन कैप क्या आया? 3i+5j + -6k अपॉन 70, अच्छा √70। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को यहां पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? आर डॉट एन कैप की जगह पे ये आ जाएगा 3i+5j -6k डिवाइडेड बाय √70, दैट इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 7। दैट्स इट, यहां आंसर खत्म। 7/√70 क्यों होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सोचो। क्योंकि आपको डी गिवन है, एन वेक्टर गिवन है, आपका फॉर्मूला ये होता है, आपको फॉर्मूले में एन कैप की वैल्यू पुट करनी है। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। अनुष्का, साक्षी, क्लियर तुम दोनों को भी? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहां पर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। इक्वेशन आपको गिवन है। फर्स्ट केस में इक्वेशन है r डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। कार्टेशियन फॉर्म में बदलो तो क्या होगी? जल्दी से बताओ। एल एल वेल के फॉर्म में नहीं, सीधा वैल्यू आएगी। अच्छा, वेक्टर आर क्या होता है ये तो पता है ना? बताओ वेक्टर आर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा? एक्स, फिर क्या होगा? प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा? माइनस जेड इज इक्वल टू 2। दैट्स इट, बन गया ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आ गया? कार्टेशियन इक्वेशन। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब भी वेक्टर से कार्टेशियन में बनाना है, आपको आर को हटा देना है और यहां पर आई जे के की जगह पे क्या रख देना है? एक्स वाई जेड रख देना है। देखो, समझ गए? जल्दी से दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसका मुझे बताओ। हाँ, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा उसका कार्टेशियन इक्वेशन। समझ में आ गया ना सबको? अमर्त्य, क्लियर कि नहीं? कैसे आया? आया कि नहीं समझ में? अनुष्का, साक्षी, क्लियर? कुछ यस पूछ? सर। हम्म यस सर। अब इसका पार्ट सी भी जल्दी से देख लो। इसका पार्ट सी में जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है? आर डॉट ये है s-2t i प्लस 3 - t j प्लस 2s+t k। ठीक है, ये दैट इज इक्वल टू 15, ये गिवन है। ठीक है, आपको इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। बताओ क्या आएगा कार्टेशियन इक्वेशन? बस, कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं। x इंटू s-2t। अभी भी डाउट? कुछ नहीं करना है उसके साथ। देखो इधर ध्यान दो। आपको जैसे अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, आप पहले तो इसको इस तरह से लिखते हो, एक्स आई इसकी जगह पे ना, आर की जगह पे ये लिख दोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया। डॉट ये वाला टर्म, ये वाला पूरा टर्म इसके साथ डॉट होगा, दैट इज इक्वल टू कितना है? 15। जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? x इंटू s-2t। फिर क्या हो जाएगा? ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस y इंटू 3 - t।
फिर प्लस z इंटू 2s प्लस t एंड दैट इज इक्वल टू 15। समझ में आ गया? बस खत्म, यहीं पर छोड़ दो उसको, और कोई सिंप्लीफाई नहीं करना। यही हो जाएगा आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, आंसर चेक करना, एक बार चेक कर लो बुक में कौन सा क्वेश्चन बनाया हमने। हाँ सेम आंसर, एग्जैक्टली सेम है, छोड़ दो मत चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अब हम कुछ और टॉपिक्स यहां पर जल्दी से डिस्कस कर लेते। अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म बताया प्लेन का, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट आप अपनी बुक ओपन करना, उसमें आप आ जाओ पेज नंबर 482 में, 482 में, और वहां पर आपको एक हेडिंग लिखी हुई दिख रही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to a given vector, to a given vector and passing through a given point, passing through a given point, through a given point। ठीक है, इसको ना मैं समझाने के लिए एक बार ये फिगर भी बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो कि क्या बता रहा है इसमें। सबसे पहले तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये है, ये है आपका प्लेन, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये आपका प्लेन है। ठीक है, मतलब वो 3D फिगर है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इस प्लेन के नॉर्मल यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, ये इस प्लेन का नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब समझ गए ना, इस प्लेन के क्या है वो, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर एन, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर एन। और इस प्लेन में कोई एक पॉइंट है, वो भी आपको गिवन है, सपोज पॉइंट ए आपको गिवन है, ये है पॉइंट ए जो कि आपको गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट है मतलब ऑब्वियसली उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए गिवन वेक्टर है। समझ में आ गई ये चीज? और इसी प्लेन में कोई एक रैंडम पॉइंट है, जैसे कि हम हमेशा लेते आते हैं, एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, मान लो वो रैंडम पॉइंट है पी, जिसका की पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, और जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां पर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को हम लेंगे x1 y1 z1, x1 y1 z1। ये पूरा डायग्राम अच्छे से बना के समझ लो, आपको बुक में भी वैसे ये डायग्राम दिख रहा है कुछ सिमिलर टाइप का। यहाँ पर जो चीजें हैं वो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। यहाँ पर इस प्लेन में एक पॉइंट गिवन है, और वो गिवन वाला पॉइंट कौन सा है, ए। करेक्ट, वो गिवन पॉइंट ए है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, यस बोथ आर करेक्ट, वेक्टर ए बोलो या वेक्टर ए इज इक्वल टू x1i y1j z1k, ये है करेक्ट। इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर क्या है, यस वेक्टर एन, कैपिटल वेक्टर एन, ये उसका नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, और ये चीज तो जो हमेशा रहती है हमारे पास वो है। अब मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, यहां पर एक वेक्टर बन रहा है, ये वाला वेक्टर, जरा ध्यान से देखो इसको, ये वेक्टर दिख रहा है, इस वेक्टर का नाम क्या है, इस वेक्टर का नाम क्या है, नहीं बी वेक्टर नहीं, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट से नाम डिसाइड होता है ना। इस वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर एपी, समझ गए। और वेक्टर एपी ये वेक्टर उस प्लेन में बन रहा है, समझ गए, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों प्लेन में, जैसे बोर्ड मान लो एक प्लेन है, तो इस बोर्ड में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो ये वेक्टर एपी जो वेक्टर है वो इस प्लेन में है, और जो वेक्टर ए है वो इस प्लेन के क्या है,
परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर मतलब वेक्टर n और ये वेक्टर AP, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ गया? मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब वेक्टर n और वेक्टर AP दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, क्योंकि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो डॉट प्रोडक्ट 0, cos 90 0। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इसी वजह से हम ये लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं हम यहां पर? लिख सकते हैं वेक्टर AP डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर n इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर? अब वेक्टर AP को हम क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या है देख के बताओ? वेक्टर R। माइनस A का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट विथ n दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब देखो बुक में अपनी यही फॉर्मूला उसने लिखा हुआ है बोल्ड करके, इक्वेशन नंबर 1 बना के। दिख रहा है आपको वो फॉर्मूला आपकी बुक में? ठीक है, तो ये जो आपको इक्वेशन दिखी, इसको हम बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन डिराइव करेंगे। समझना ध्यान से, इसको ध्यान से समझना। कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले तो 3 वेक्टर्स यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, उसी से कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी। पहला तो वेक्टर ए, बताओ वेक्टर ए क्या होगा? हाँ, x1i प्लस y1j प्लस z1k, करेक्ट। फिर उसके बाद वेक्टर आर, ये क्या है? xi प्लस yj प्लस zk, हर बार यही रहता है। फिर वेक्टर n, बताओ ये क्या है? हाँ, ये हमको अभी नहीं पता, हम उसको ले लेते हैं कैपिटल AI प्लस कैपिटल BJ प्लस कैपिटल CK। ये ABC जो है, दे आर एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। क्लियर मेरी बात? अब ये तीनों चीजें हम इसमें पुट करते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो R माइनस वेक्टर A, ये एक वेक्टर बनेगा। वो वेक्टर क्या होगा बोलो? यस, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j, यस करेक्ट, z माइनस z1 k। बाकी सबको भी क्लियर ये चीज? डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट? इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किससे? हाँ, इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा AI प्लस BJ प्लस CK से, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो क्या होगा? ये वाला टर्म ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? A x माइनस x1, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा? प्लस B y माइनस y1, फिर उसके बाद प्लस C z माइनस z1, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपका? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या ये समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें कंक्लूजन है इस टॉपिक का, जो अभी मैंने बताया कि वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। साक्षी, अनुष्का, समझ में आ गया क्या? बताओ एक बार। यस सर। ठीक है, अनुष्का कुछ डाउट या क्लियर? क्लियर है सर। हम्म, ओके, अब हम आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बुक में, इसी पेज में। एग्जाम्पल 17 आपको दिख रहा है, उसी को सबसे पहले देख लेते हैं और समझते हैं कैसे बनेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल 17 पेज नंबर 482, पेज नंबर 482, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 17। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ना तो रोशनी। हाँ, 5 to डायरेक्शन रेशियो 2 3 -1, बस इतना ही दिया है।
हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। मान लो ये है आपका प्लेन जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस प्लेन पे आपको एक पॉइंट दे दिया, ये वाला एक पॉइंट हो गया पॉइंट ए, जिसका की कोऑर्डिनेट ये देखो, ये लिखा हुआ है 5 2 एंड -4, समझ गए। और ये जो आपको दिया हुआ है 2 3 -1, ये क्या है, किसके डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल टू द प्लेन के, मतलब वेक्टर एन के डायरेक्शन रेशियोज। तो एक्चुअली आपको वेक्टर ए यहां पर दे दिया, वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 5i + 2j -4k, ये वेक्टर ए दे दिया। और वेक्टर एन आप यहां से निकाल लोगे, इसमें पुट कर, इसमें डायरेक्शन रेशियो से, वो क्या आ जाएगा, 2i + 3j - k, ये हो जाएगा उस वेक्टर एन। ए और एन मिल गया। अब जस्ट अभी हमने डिराइव किया था, बताओ क्या था फॉर्म, r-a.n = 0, याद आया, डेरिवेशन मैंने बताया था कैसे होगा। तब यहां पर पुट कर देते r-a, वेक्टर ए क्या है आपका, 5i + 2j - 4k, ठीक है, डॉट एन, एन क्या है आपका यहाँ पर, 2i + 3j - k = 0, ठीक है। इसके बाद अब डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये वाला जो है इसके साथ डॉट होगा और इसके साथ डॉट होगा। तो सबसे पहले यहां पर क्या बन जाएगा, आर डॉट, ये क्या आ जाएगा, 2i + 3j - k माइनस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ, ये वाले का और ये वाले का, 10 + 6 + 4 = 0। तो फर्दर ये क्या बन जाएगा, r डॉट 2i + 3j - k = 20, यही बन जाएगा। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, खत्म। समझ में आया ये क्या हुआ, क्या पूछ रहे, पूछ। देखो दिमाग यहां पर रखोगे ना तो ही कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब कार्टेशियन इक्वेशन बताओ उसका क्या हो जाएगा। अच्छा अनुष्का बोलो क्या होगा कार्टेशियन इक्वेशन इसका। अनुष्का प्रेजेंट है तो आंसर करना, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। साक्षी, हाँ, रोशनी, करेक्ट, 2x + 3y - z = 20, ये हो जाएगा उसका कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। वही अभी तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया ना हमने। अनुष्का, साक्षी, समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी, कैसे आया ये। यस सर। हम्म, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अच्छा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि एक्सरसाइज में एक बार देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन, हाँ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, चलो ये दोनों क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स है, वो दोनों पार्ट सॉल्व करो अभी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पर दे दिया है 1 0 - 2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन मतलब वेक्टर एन यहां पर आपको दिया हुआ है, वो क्या है, i + j - k, और आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। चलो जल्दी सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा।
अच्छा अनुष्का, समझ में आया कि नहीं, एक बार बताना तो प्रीवियस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाना बताना अगर बन गया तो किसी का। क्या मतलब देगा, बता, ध्यान नहीं देगा तू? हाँ। हम्म? आज की क्लास बस ध्यान से सुन लेता ना तो भी बन जाता, लेकिन तेरा ध्यान कहीं और है। क्या क्या कर रहा है, गलत क्यों कर रहा है? इस वाली लाइन को पूरा काट। लिख वेक्टर आर, माइनस कर, फिर वेक्टर ए लिख ब्रैकेट में, ब्रैकेट में करके लिखना पूरे को। हम्म फिर डॉट लगा, फिर वेक्टर एन लिख ब्रैकेट में पूरे को, फिर इज इक्वल टू 0 कर। हाँ, अब उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ले, ये वाला जाएगा आर के साथ डॉट में, यही होगा ना। ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है, ये आर डॉट ये वेक्टर बनेगा। लिख, समझ में आया जो बोल रहा हूँ? आर डॉट, हाँ हाँ, ब्रैकेट क्लोज कर। माइनस, हाँ, फिर ये पूरा वेक्टर इस पूरे के साथ डॉट होगा तो क्या बनेगा? हाँ, तो 0 +2 ब्रैकेट में, हाँ ठीक है। अब उसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, बस। जब तक पेन यूज करोगे ना और कॉपी में बनाओगे तो बनेगा वो। आ गया? इज इक्वल टू 3 आ रहा है, अभी उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। हम्म दैट्स इट, खत्म। 4 लाइन का सॉल्यूशन है। और किसी का बना क्या, एक बार बताना। साक्षी बना? ओके, तुम्हारा बन गया रोशनी? हम्म नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट बनाओ जल्दी। दोनों बन गया, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब सीधा। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हेडिंग डालना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कंडीशन आपको कुछ अलग गिवन है। अब आपको क्या गिवन है कि एक लाइन है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रही है, तो आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इधर ध्यान से समझना, फंडामेंटल समझ लो।
फिर उसके बाद डेरिवेशन कैसे हुआ, फिर कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो ये एक प्लेन है, इस प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक पॉइंट सी है। समझ गए? अब हमेशा हम एक रैंडम पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, उस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ये चीज समझना कि ये एक वेक्टर एपी बनेगा, ये वेक्टर एसी बनेगा, और ये वेक्टर क्या बनेगा, एबी बनेगा। 3 वेक्टर बन रहे हैं यहां पर। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होंगे। मैं कोप्लेनर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तीनों वेक्टर, चारों पॉइंट एक प्लेन में है तो वो वेक्टर भी एक प्लेन में होंगे। जैसे बोर्ड अगर एक प्लेन है, चारों पॉइंट अगर इस बोर्ड में है, तो अगर उनको कनेक्ट किया जाए तो वो जो भी वेक्टर बनेंगे वो भी प्लेन पे बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वेक्टर एपी, वेक्टर एसी और वेक्टर एबी, ये तीनों कैसे वेक्टर्स हैं, ये तीनों को प्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर एपी होगा क्या एक्चुअल में? वेक्टर एपी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। समझ में आ गया? तो P का जो पोजीशन वेक्टर है, P कोई भी रैंडम पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, तो यहां पर पहले मैं उस चीज को लिख देता हूं। P के कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई जेड लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 z1 लेंगे, और B के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 z2 लेंगे, और C के कोऑर्डिनेट को हम x3 y3 z3 लेंगे। ठीक है, ये चीज x3 y3 एंड z3 लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर AP का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो P का पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर R, माइनस A का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर A। ठीक है, AC पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो C माइनस A, और AB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब वेक्टर B माइनस वेक्टर A। समझ में आया ये चीज जो मैंने यहां पर लिखा अभी? ठीक है, अब दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं यहां पर कि यहां वेक्टर आर क्या है। बताओ, वेक्टर आर के कंपोनेंट क्या है? एक्स आई वाई जे जेड के, हमेशा सेम रहता है। अच्छा, वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या होंगे? करेक्ट, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। और वैसे ही वेक्टर बी के क्या होंगे? x2i प्लस y2j प्लस z2 के। और वेक्टर सी के क्या होंगे? x3i प्लस y3j प्लस z3 के। क्या यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को सभी चीज? ठीक है, तो ये चारों वेक्टर, ये एक्चुअली चारों पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिए, और ये 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हमने लिख लिए, ये कोप्लेनर वेक्टर है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब मैंने बताया था, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वेक्टर एपी, वेक्टर एपी, फिर उसके बाद वेक्टर एसी, फिर उसके बाद वेक्टर ए बी, दैट इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेस देके 3 वेक्टर जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है एपी डॉट डॉट एसी क्रॉस ए बी, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज? ठीक है, अब वेक्टर एपी क्या है? वेक्टर एपी वहां से देखो क्या है, आर माइनस ए डॉट एसी क्या है, सी माइनस ए क्रॉस ए बी क्या है, बी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू 0। ये जो
अभी मैंने लाइन लिखी, लास्ट वाली लाइन, दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से, ए बी और सी। समझ में आ गया? तो ये डेरिवेशन है इस पूरे प्लेन के इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा अब अगर इसको हमको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है तो आप बदल के बताओ क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म इसका। क्या करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए? कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए ये सारी चीजें जो है हम उठा के पुट कर देंगे इस जगह पे। समझ में है? तो r माइनस ए क्या बनेगा, r माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स वन आई डॉट वाई माइनस वाई वन जे डॉट जेड माइनस जेड वन के, ऐसा बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा, c माइनस ए एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। ये क्या बनेगा, सॉरी मैं गलत बोला, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस, ये क्या बनेगा, यस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको जब हम फर्दर लिखेंगे, एक्चुअली इसको ना ऑर्डर यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको ना साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सी माइनस ए की जगह बी माइनस ए को पहले लिख देता हूँ और सी माइनस ए को बाद में लिखता हूँ। ठीक है, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये हो जाएगा सी माइनस ए, नहीं सी माइनस ए तो पहले भी लिखा था, बी माइनस ए, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है, बुक के फॉर्म में आ जाए इसलिए, तो ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आएगा। अब देखो मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं, समझ जाओ। ट्रिपल प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन फॉर्म में 3 वेक्टर्स के डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो, ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है। तो सबसे पहली रो बनेगी यहां से r माइनस वेक्टर ए से, तो r माइनस वेक्टर ए मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। सेकेंड रो बनेगी b माइनस ए से, तो b माइनस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, x टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। फिर उसके बाद c माइनस ए से थर्ड रो, तो वो क्या बन जाएगी, x थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपको डिटरमिनेंट मिला, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। तो ये वेक्टर इक्वेशन और ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, अब आते हैं हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पे। ठीक है, एक्सरसाइज ओपन करना बुक में, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये इक्वेशन नोट कर लो भाई, ये दोनों इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भले नोट ना करो, इसको करो फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कर लिया ये पूरा? चलो अब जो क्वेश्चन मैं आपको बोला उस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 1 माइनस 1, सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6 4 माइनस 5, थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4 -2 एंड 3। आपको क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है,
तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन या डिटर्मिनेंट वाला। बेटर होगा डिटर्मिनेंट वाले तरीके से निकालो, उससे ज्यादा आसान होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से आपको कौन सी इक्वेशन मिलेगी? आपको मिलेगी कार्टेशियन इक्वेशन। बाद में चाहो तो उसको वेक्टर में बदल सकते हो बड़ी इजीली। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहला, अच्छा पॉइंट मार्क कर देते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, उसको सी ले लेते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स वन, तो ये हो गया x माइनस वन। y माइनस वाई वन, तो y माइनस वन। z माइनस जेड वन, तो क्या हो जाएगा? z प्लस वन। समझ में आ गया फर्स्ट रो? सेकेंड रो क्या बनेगा? x2 माइनस एक्स वन। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? अमर, नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है? क्या होगा? x2 माइनस एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा? 5। फिर क्या आ जाएगा? 3। फिर क्या आ जाएगा? -4। फिर फिर क्या होगा बताओ? हाँ नहीं, गलत। -5। x3 माइनस एक्स वन, इसीलिए मैं बोला ना, इसको देखो ध्यान रखो। यहाँ क्या? x3 माइनस, सब में x1 ही माइनस होगा, सब में y1 ही, सब में z1 ही माइनस होगा। तो इसको ध्यान रखो। यहाँ पर x3 माइनस एक्स वन मतलब क्या हो जाएगा? -5। ये कितना हो जाएगा? -3। ये कितना हो जाएगा? +4। दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब ये दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, फर्दर सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई करो, एक्सपांड करो, क्या बनेगा? फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड कर देते हैं, x माइनस वन, ठीक है, इनटू यहां पर क्या आ जाएगा? 12। यार कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, जस्ट सेकेंड वेट फॉर, सब 0 0 आ जाएगा ना ये तो। कौन सा क्वेश्चन दिया हमने? 6th क्वेश्चन ना। एक बार देखो तो क्वेश्चन मैंने सही नोट किया है ना? पॉइंट्स चेक करो। बुक का आंसर देखो क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में रखा है, वेक्टर फॉर्म में रखा है। अच्छा, यस 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 यस, इसीलिए मैं सोचा क्यों गलत आ रहा आंसर। यस, ओके। तो भाई ये क्वेश्चन में ना, ये वाले इक्वेशन जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे प्लेन पास, बहुत सारे प्लेन पास होंगे। ठीक है, क्यों बहुत सारे प्लेन पास होंगे? क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ, एक मिनट सुनो, समझो। जब मैंने इसके प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने हेडिंग क्या डलवाई थी? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होते हुए एक इक्वेशन बन सकता है, लेकिन अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे ना तो उससे इनफाइनाइट प्लेन बन सकते हैं। जैसे समझ लो, यहां पर मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। ये तीनों कैसे पॉइंट है? कोलिनियर की नॉन कोलिनियर? कोलिनियर पॉइंट है। तो इससे कितने प्लेन पास हो सकते हैं? एक तो पहले ये बोर्ड हो गया, दूसरा प्लेन ऐसा भी हो सकता है जो तीनों से पास हो, तीसरा प्लेन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट प्लेन पासिंग थ्रू ए कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पर जो क्वेश्चन में ये जो तीनों पॉइंट्स दे दिया है, एक्चुअली ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है, इसीलिए हमारी इक्वेशन नहीं बन रही है यहां पर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसीलिए 0 इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो इसमें आप क्या लिखोगे आंसर में? देयर आर इनफाइनाइट प्लेन पासिंग थ्रू कोलिनियर पॉइंट, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कैसे चेक कर सकते हैं पॉइंट कोलिनियर है? डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी चेक कर सकते हैं हम लोग। ए बी बी सी सी, ये तीनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आने पे भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो
ये क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन फर्दर एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंस द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर, हेंस देयर विल बी इनफाइनाइट। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 का बी। इसमें पॉइंट्स गिवन है 1 1 0, सेकेंड पॉइंट है 1 2 1, थर्ड पॉइंट है -2 2 एंड 1 -1, सॉरी। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, और आपको क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। तो वही प्रोसीजर सेम होगा जैसा पिछले बार हम कर रहे थे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 लेंगे, फिर उसके x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इसमें वैल्यू पुट करो, डिटरमिनेंट सॉल्व करके इक्वल टू जीरो करो, इक्वल टू जीरो करो, और इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। अनुष्का समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। क्या है इक्वेशन, बना तो जल्दी बताओ इक्वेशन क्या आ रहा है। 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल्स टू 5।
और तुम्हारा सेम आ रहा है रोशनी। अनुष्का बनाया क्या? यस सर। यही आ रहा है। यस सर। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली क्या करोगे, आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 3k इज इक्वल टू 5। दैट्स इट, ये हो गया इसका कार्टेशियन इक्वेशन, सॉरी वेक्टर इक्वेशन। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर अभी हमने और इस पे बेस्ड कोई सा क्वेश्चन है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। इंटरसेप्ट फॉर्म एक और फॉर्म देख लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो लास्ट फॉर्म देख लेते हैं। हेडिंग डालना, हेडिंग डालना प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, नहीं ये वाला नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म कहाँ गया यार, उसके क्वेश्चंस पहले कर लेते, सिंपल है। उसी के ऊपर है क्या? हाँ ये उसी के ऊपर है, यस। पेज नंबर 485 में, पेज नंबर 485 में देखना, इसमें आपको ऊपर में हेडिंग क्या दिख रहा है? इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ऑफ अ प्लेन। देखो जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन हम पढ़ते थे ना पहले, याद होगा, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, तो लाइन जो कट कर रही है दोनों एक्सेस को, मान लो एक्स एक्सेस को ए पे, वाई एक्सेस को बी पे, तो इसका इक्वेशन क्या होता था? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर याद हो थोड़ा बहुत तो। ठीक है, वैसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है? जैसे मान लो कहीं पर ओरिजिन है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मान लो ये एक और एक्सिस हम बना देते हैं जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है पूरे तीनों एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सपोज सी पे कट कर रहा है। तो उस केस में इसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन डायरेक्टली निकलती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 से। समझ में आ गया? यहाँ ए क्या है? ए है एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, मतलब कि ये। बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। और सी क्या है? जेड इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले आप बना सकते हो, जल्दी से देखो। कुछ डाउट इसमें, कुछ पूछना है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बुक ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ क्या है। अमरते क्वेश्चन पढ़ना। फाइंड द, क्या लिखा है? फाइंड द 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स निकालने हैं आपको, कहां पर कट कर रहा है। तो इसको आपको वो निकालने के लिए आप इसको अरेंज करोगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए आप सिंपली इसको क्या लिख दोगे? एक्स अपॉन 1/2। समझ गए? 1/2 अगर रेसिप्रोकल होगा तो यही हो जाएगा ना। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा? y अपॉन 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? z अपॉन -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। समझ में? नहीं यार, इसको एक स्टेप ऐसा नहीं, 5 से पहले डिवाइड कर देते फिर करते, फिर ज्यादा सही रहेगा ना। पहले तो राइट साइड को 1 बना लेते, दैट विल बी बेटर। तो डिवाइडेड बाय 5 कर देते पूरे इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। तो राइट साइड में 5/5 मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 माइनस z अपॉन 5। अब इसको क्या लिखेंगे? x अपॉन 5/2 लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, प्लस y अपॉन 5 लिख सकते हैं, प्लस z अपॉन -5 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये जो है ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, मतलब x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? b मतलब कि y इंटरसेप्ट वाला। और ये क्या हो जाएगा? c मतलब z इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। दैट्स इट, खत्म। यही निकालना था, फाइंड द इंटरसेप्ट्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अनुष्का क्लियर? कंफर्म करो। यस सर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़ना अमर्त्य। अच्छा, y एक्सेस को 3 पे कट कर रहा है ना, y एक्सेस को कहां पर कट कर रहा है, 3 पे कर रहा है, ठीक है, आगे पढ़ो। एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन, ZOX प्लेन के क्या है, पैरेलल है। अब ये समझो, अगर कोई प्लेन जो है ZOX के पैरेलल है, इसको ना ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगा, आपको देखना पड़ेगा, सामने देखो, सामने देखो, ये वाला जो है ना, इसको इसको मान लो x एक्सिस, ठीक है, उसको मान लो y एक्सिस, और इसको मान लो z एक्सिस। नहीं, ऐसा नहीं लेंगे, इसको ले लेते, x एक्सिस, इसको ले लेते y एक्सिस, ठीक है, और हाइट जो उसको ले लेते z एक्सिस, ठीक है। अब ये कौन सा बोल रहा है, ZOX प्लेन, ZOX प्लेन मतलब वाली वॉल के पैरेलल, वाली वॉल के पैरेलल है, ठीक है। तो ये कौन से एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। एक मिनट, with intercept 3 on y axis and parallel to ZOX, ZOX के पैरेलल है। Find the equation of plane with intercept 3 on y axis and parallel to ZOX plane, ZOX प्लेन के पैरेलल। अच्छा, ये तो y एक्सिस हुआ ना, ZOX, हाँ y एक्सिस को तो कट कर रहा है ना, लेकिन ये किसको कट नहीं करेगा, x एक्सिस और z एक्सिस को कट नहीं करेगा। इधर समझो, यहां पर मैं इसको फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं। ये देखो, ये हो गया आपका, मान लो ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका z एक्सिस, ये वाला पॉइंट हो गया आपका O, ठीक है। ZOX वाला प्लेन कौन सा है, देखो ये वाला जो पूरा प्लेन है ना, ये पूरा प्लेन, ये पूरा प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ZOX प्लेन, समझ गए। अब जो प्लेन आपका जो गिवन प्लेन है वो किसके पैरेलल है, वो इसी के पैरेलल है, वो इसी के पैरेलल है, समझ में आई ये चीज। ये सिर्फ किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है, 3 पे। इसका मतलब ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, उस तरीके से। तो इसका मतलब जेड एक्सिस को कहां पर कट करेगा, वो इनफाइनाइट पे, जेड एक्सिस को कट करेगा वो इनफाइनाइट पे, और एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा, इनफाइनाइट पे। कहीं कट नहीं कर रहा तो इनफाइनाइट मान लेते हैं। हाँ, जीरो क्यों, जीरो मतलब ओरिजिन पे कट कर रहा है, ये माना जाएगा फिर तो, है ना। तो इसलिए वो इनफाइनाइट पे, क्योंकि जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो मतलब वो कहीं कट नहीं कर रही, तो इनफाइनाइट पे कट कर रही। वैसे अगर कोई दो प्लेन पैरेलल है तो कहाँ कट करेंगे, कहीं नहीं, मतलब इनफाइनाइट पे कट करेंगे। तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू इनफाइनाइट, सी की वैल्यू इनफाइनाइट, और बी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 3 गिवन है। अब देखो इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1, यही होता है। तो x अपॉन ए की जगह पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, प्लस y अपॉन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, प्लस z अपॉन सी की जगह पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1। एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, सो इस दिस टर्म विल आल्सो बी 0, ये प्लस है ना बीच में, ठीक है। सो सिर्फ क्या बच जाएगा, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 3, ये उस एक प्लेन का इक्वेशन होगा। समझ में आ गया ये चीज। ओके, सो यहां तक। और कोई सा क्वेश्चन है कि इस पे बेस्ड एक बार देख लेते हैं, और तो नहीं दिख रहा है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस्ड ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है ना, ये वाला जो चैप्टर, ये वाला एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फ्राइडे को। फिर मैं कोशिश करूंगा कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरे का पूरा मिसलेनियस भी कंप्लीट कर लिया जाए, जिससे कि ये चैप्टर भी वाइंड अप हो जाए, फिर रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। एक संडे में नहीं होगा, मंडे भी जाएगा फिर ये क्लास, क्योंकि 23 क्वेश्चंस हैं और पूरे के पूरे करना बहुत जरूरी है इसके, क्योंकि इसमें से 6 मार्क्स, मतलब स्केलिंग की जाए तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों को डेफिनेटली, ठीक है। ठीक है, सो आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट है किसी को, पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं तो लीव कर सकते हो। थैंक यू। सर हाँ बोलो अनुष्का।